तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रूसी सेना भारी भरकम लाव लश्कर के साथ पहुंच रही है यूक्रेन की सीमा पर और ये डिप्लॉयमेंट अभी भी जारी है। रूस ने 4000 और सैनिकों को भेज दिया है यूक्रेन की सीमा पर और स्थिति और ज्यादा चिंताजनक और भयानक बन गई है इस समय। और इसके ऊपर से रशिया के ही एक जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, उन्होंने जो कहा है उसने पूरी दुनिया को डराकर रख दिया है। स्क्रीन पर आप देखिए, आर्टिकल भी दिखा रहा हूं और साथ ही जो वो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं जिनका नाम पॉल है, उनकी जो कोट है वो भी आपको दिखा रहा हूं, मैं पढ़कर भी बता देता हूं। पॉल ने कहा है कि जो इस समय थ्रेट है वो बढ़ता ही जा रहा है और बहुत ही रैपिडली बढ़ता जा रहा है। जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो दुनिया भर की मीडिया ना तो कवर कर रही है ना ही डिस्कस की जा रही है, लेकिन हम यहाँ पर जो देख रहे हैं वो बहुत ही बुरे सिग्नल हैं। साथ ही इन्होंने कहा है कि दुनिया के ज़्यादातर जो देश सोच रहे हैं कि अगर रशिया युद्ध करता है तो स्थिति सिर्फ यूरोप तक रहेगी, तो ये सोचना गलत है। पहले ये यूरोप में फैलेगी और फिर ये कब वर्ल्ड वार का रूप ले लेगी दुनिया को पता भी नहीं चलेगा इस समय, क्योंकि दुनिया बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है एक दूसरे से। इसके अलावा अब ये भी पता चल गया है कि यहाँ पर रशिया का मेन टारगेट है क्या। दरअसल रशिया ने ज़्यादातर डिप्लॉयमेंट की है वो करी है यूक्रेन के दोनबास रीजन के पास। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं, मैं आपको एक जूम इन मैप भी दिखा रहा हूँ और जूम आउट मैप भी दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे समझ सकें। तो बताया जा रहा है कि रशिया इसी क्षेत्र को कब्जाने की पूरी कोशिश में है। पहला कारण तो ये कि इस क्षेत्र में पहले से ही एक गृह युद्ध जैसी सिचुएशन है। यहाँ पर जो विद्रोही लड़ाके हैं वो पिछले 4 सालों से लड़ रहे हैं यूक्रेन की सेना के साथ में। ऐसे में रशिया के लिए इस क्षेत्र को कब्जाना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि जो विद्रोही हैं उन्हें पहले से ही समर्थन देता आया है रशिया। दूसरी बात, यहाँ पर ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो स्लाविक लोगों की है। स्लाविक है यानी कि रशियन लोग जो स्लाविक होते हैं वो रशियन एथनिसिटी के होते हैं, तो ऐसे में वो अपने आप को जुड़ा हुआ ज़्यादा पाते हैं टुवर्ड्स रशिया। जबकि जो यूक्रेनियन लोग हैं, जो यूक्रेनियन एथनिटी के हैं, वो मानते हैं कि हम ज़्यादातर जुड़े हुए हैं यूरोपियन से। तो ये एक रिफ्ट है, इसका फायदा रशिया उठा रहा है और जो उनसे में क्षेत्र हैं जहां पर स्लाविक लोग ज़्यादा हैं यूक्रेन के अंदर, उन पर वो कब्जे की कोशिश कर रहा है। दोनबास उनमें सबसे महत्वपूर्ण है और साथ ही सबसे ज़्यादा स्लाविक लोगों का क्षेत्र है। हालांकि कई लोगों के मन में यह भी सवाल होगा कि रशिया इस जमीन का करेगा क्या। भाई, उसके पास खुद इतनी जमीन है जहां पर कभी कोई रशियन नहीं गया होगा, इतनी बड़ी लैंड है, तो वो इस छोटे से क्षेत्र का करेगा क्या आखिरकार। तो मैं आपको पूरी प्लानिंग और पूरी स्थिति समझा देता हूं। स्थिति यह है कि इस समय रशिया के अंदर जो पुतिन की पॉपुलैरिटी है वो बहुत ही ड्रास्टिक तरीके से गिर रही है। उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, अलेक्सी नवेल्नी वाला केस हुआ, इसके ऊपर से उनकी आलोचना इसलिए हो रही है कि उन्होंने हाल ही में एक बिल पास करवा दिया है जिसके तहत वो 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। ऐसे में रशिया में उनके खिलाफ माहौल बन रहा है और ऐसी स्थिति को रशिया के राष्ट्रपति पुतिन अपने पुराने नुस्खे से निपटना चाहते हैं जो उन्होंने 2014 में किया था। 2014 में भी उनके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे, बहुत ही उनकी पॉपुलैरिटी गिर रही थी, तो उन्होंने क्राइमिया को कब्जा कर राष्ट्रवाद को भड़का दिया था अपने देश में और अपने आप को एक महानायक की तरह पेश किया था। ठीक वही काम अब दोबारा 2021 में वो दोहरा रहे हैं। अगर वो यूक्रेन के किसी क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं तो उनकी देश में छवि बनेगी कि वो दोबारा फिर से अपने देश को सोवियत यूनियन जैसा मजबूत कर रहे हैं, आयरन लीडर की छवि बन जाएगी। ऐसे में जो आलोचना है वो पूरी तरीके से दब जाएगी और उनकी पॉपुलैरिटी फिर से राइज करने लगेगी। तो प्लानिंग यही है पुतिन की, दोनबास पर फिलहाल के लिए कब्जा कर लिया जाए। तो अब आप कहेंगे कि क्या ये रूस के लिए आसान होगा, तो मैं कहूंगा कि 2014 से भी आसान होगा, क्योंकि 2021 में दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं धड़ाम है। यूरोपियन देश आज वो इतने मजबूत नहीं रहे जितने कभी 2014 में हुआ करते थे। आज उसका एक बहुत ही मजबूत एलाई है चाइना, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी ताकत बन चुका है। ऐसे में रशिया का साथ वो जरूर देगा। हालांकि पुतिन के सामने सिर्फ एक ही अड़चन है, नाटो इस बार बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है। ऐसे में एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट की आशंका बन रही है, क्योंकि नाटो चाहता है कि इससे पहले रशिया कब्जाए दोनबास को वो पहले ही अपनी सेना उतार दे यूक्रेन में। अगर यूक्रेन में नाटो उतरा तो स्थिति और गंभीर हो जाएगी, रशिया और एग्रेसिव हो जाएगा। फिलहाल मैं स्थिति पर नजर बनाए हुए हूं, जैसी कुछ अपडेट आएगा तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।